हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थाल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 3 रंगों का इस्तेमाल किया है, वाइट, रेड और येलो। आपको जो रंग अच्छे लगते हैं वो आप लेके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए-नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है वाइट कलर का वूल 30 ग्राम, येलो कलर का वूल 30 ग्राम, रेड कलर का वूल 30 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेनी है। इसके बाद 8 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जो पहला चेन है इसमें हमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। सेम लूप में हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब हमें 1, 2, 3 और 4 चेन लेनी है। सेम लूप में हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें फिर से 4 चेन लेनी है। इसी लूप में 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2, 3 और 4 चेन लेनी है। सेम लूप में और 4 डबल क्रोशेट। 1, 2, 3 और 4। अब हमें 1, 2, 3 और 4 चेन लेनी है। अब जो ये 3 चेन का स्टिच है उसमें हमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। आगे के जो ये डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2 और 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया। अब जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। देखिए टोटल ये 6 डबल क्रोशेट हो गए। 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 और ये 2 डबल क्रोशेट। अब हमें 4 चेन लेनी है। इसी लूप में हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 और 2। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन लेनी है। सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला और ये दूसरा। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनानी है। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब सेम स्टिच के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। जैसे ही चेन स्पेस में डबल क्रोशेट बनाए हैं वैसे ही आगे कंप्लीट करने हैं। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो ये स्टार्टिंग के डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमने ये टोटल 12 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब सेम स्टिच के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे पहले। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। जो स्टार्टिंग के डबल क्रोशेट हैं वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अब जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। और ये जो 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं चेन स्पेस में वैसे ही हमें यहाँ पे भी बनाने हैं और ये राउंड कंप्लीट करना है। बाद में यहाँ के कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ के डबल क्रोशेट हम कंप्लीट करेंगे जो स्टार्टिंग में हमने छोड़े थे वो। टोटल ये 16 डबल क्रोशेट हो गए। अब जो ये पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है, राउंड कंप्लीट करना है। टोटल ये राउंड में हमारे 16 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए ये टोटल 16 डबल क्रोशेट है। स्टार्टिंग के 6 डबल क्रोशेट छोड़ने हैं और लास्ट के 6 डबल क्रोशेट छोड़ने हैं। जो सेंटर के 4 डबल क्रोशेट हैं वहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ से 6 डबल क्रोशेट छोड़ने हैं और यहाँ से ये जो 8वां डबल क्रोशेट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो 8, 9 और 10 नंबर के डबल क्रोशेट के ऊपर मैं पहले ये एक एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 3 डबल क्रोशेट ही यहाँ पे मैं बना रही हूँ।
जो स्टार्टिंग का एक डबल क्रोशेट है वो हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। अब हमें यहाँ पे 7 चेन लेनी है और जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब हमें 7 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और जो 7वां डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम पहला डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट छोड़ने हैं और जो 7वां डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम ये हमारा पहला डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर ये 8वें डबल क्रोशेट के ऊपर दूसरा डबल क्रोशेट, ये 9वें डबल क्रोशेट के ऊपर हमारा तीसरा डबल क्रोशेट और ये 10वें डबल क्रोशेट के ऊपर ये चौथा डबल क्रोशेट। अब आगे के 6 डबल क्रोशेट हमें छोड़ने, 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट छोड़ देने हैं और यहाँ पे 7 चेन लेनी है पहले। और जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब हमें फिर से 7 चेन बनानी है। आगे सेम स्टार्टिंग के 6 डबल क्रोशेट छोड़ देने हैं। जो 7वां डबल क्रोशेट है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। 7 8 9 और 10 ये 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बना रहे हैं। देखिए सेंटर के 4 डबल क्रोशेट लेने हैं हमें। आगे के 6 डबल क्रोशेट हमें छोड़ देने हैं और ये लास्ट के 6 डबल क्रोशेट छोड़ देने हैं। देखिए इस तरह से मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब जो स्टार्टिंग में हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं यहाँ पे हमें एक और डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। देखिए ये जो 7 नंबर का डबल क्रोशेट है वो अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट का राउंड जो ख़त्म हुआ था वो 8वीं डबल क्रोशेट के वहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया था। आप चाहे तो धागा कट करके भी ये डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाद में जो एक डबल क्रोशेट है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पहले आप 3 डबल क्रोशेट ही कंप्लीट कर रहे हैं, स्टार्टिंग का एक डबल क्रोशेट हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अब हमें 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। जो ये 7 चेन बनाई थी वहाँ से स्टार्टिंग की 3 चेन छोड़नी है और लास्ट की 3 चेन छोड़नी है। सेंटर का जो ये चौथा चेन है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब फिर से 4 चेन लेनी है। आगे के जो ये 2 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम ये पहला डबल क्रोशेट बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशेट के ऊपर ये दूसरा डबल क्रोशेट। जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट ऐड करेंगे। ये पैटर्न हमारा सेम रहेगा, 2 डबल क्रोशेट हर बार यहाँ पे बढ़ाते जाने हैं। 4 चेन लेनी है और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट और बनाने हैं। तो ये पैटर्न हमारा सेम वैसे ही रहेगा। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बना रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए चेन स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशेट बढ़ाए हैं। अब हमें 4 चेन लेनी है। ये जो 7 चेन है इसमें जो चौथा चेन है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 4 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब हमें 1 2 3 4 चेन लेनी है। जो चौथा चेन है 7 चेन में से उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। फिर से 4 चेन लेनी है। आगे के ये 2 डबल क्रोशेट के ऊपर पहले हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट।
देखिए सेम पैटर्न वैसे ही बनाना है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया। अब जो ये स्टार्टिंग का एक डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और जो 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशो को डाल के ये राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। अब हमें सेम स्टिच के ऊपर 3 चेन बनानी है, आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये राउंड में भी जो पहला डबल क्रोशेट है वो हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। जैसे ये लास्ट राउंड में हमने कंप्लीट किया, वैसे ये डबल क्रोशेट हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अब हमें फिर से 4 चेन लेनी है। ये सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से 4 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट। जो चेन स्पेस का डिज़ाइन है सेम रहेगा लास्ट तक, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। वैसे हम 4 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे और 4 चेन लेने हैं। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। आगे के सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से 4 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक दो तीन चार, 4 चेन ली मैंने। आगे के सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 1 2 3 4, 4 चेन ली। सेम पैटर्न कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए सेम पैटर्न मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब जो ये पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। बाद में जो 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। सेम स्टिच के ऊपर 3 चेन, आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। सेम पैटर्न है, बाद में एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। लास्ट में 4 चेन लेनी है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेनी है। आगे के ये 6 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 5 और 6। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं।
इसी तरह से ये राउंड भी हमें कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पे राउंड बनाया है वैसे कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए डिज़ाइन मेरा हो गया। अब जो ये पहला डबल क्रोशेट है वो हमें कंप्लीट करना है। 3 चेन का जो स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और राउंड कंप्लीट हो गया। सेम स्टिच के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। अब हमें 1 2 3 4 चेन लेनी है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन लेनी है। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा, 4 5 6 7 और ये 8। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 9 और 10। देखिए टोटल हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशेट बना लिए। अब हमें 1 2 3 4 चेन लेनी है। सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मेरा हो गया। अब जो ये पहला डबल क्रोशेट है वो हमें कंप्लीट करना है और आगे के जो 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डाल के राउंड कंप्लीट। अब हमें धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हम नेक्स्ट कलर का हमारा धागा लेंगे। जो चेन स्पेस है वहाँ पे मैंने धागा ज्वाइन किया है। 4 चेन का जो स्पेस है वहाँ पे हमने ये धागा ज्वाइन किया है। पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे एक डबल क्रोशेट। 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। इसी जगह पे और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। आप देख सकते हैं ये सेम पैटर्न रहेगा लास्ट तक, 4 चेन का और 4 डबल क्रोशेट का। अब हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनानी है। ये राउंड हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट छोड़ने हैं और आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फिर से 7 चेन बनानी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट। अब हमें 7 चेन लेनी है। आगे के 6 डबल क्रोशेट छोड़ के जो लास्ट के 4 डबल क्रोशेट है उनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला हो गया, ये दूसरा,
ये तीसरा और ये चौथा। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया। अब हमें जो ये 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। सेम स्टिच के ऊपर 3 चेन लेनी है। आगे के एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब हमें आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। जो ये 7 चेन में से चौथा चेन है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है इस राउंड में, वैसे अब यहाँ पे बनाना है। अब फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब फिर से 1 2 3 4 चेन लेनी है। ये जो चौथा चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 1 2 3 4 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फिर से 1 2 3 4 चेन ली मैंने। ये जो चौथा चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 चेन ली मैंने। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। ये जो साथ में जो चौथा चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 1 2 3 4 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट। सेम डिज़ाइन अब रिपीट होगा यहाँ पे। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। जैसे हमने ये वाइट कलर के राउंड बनाए हैं वैसे हमें रेड कलर के भी ये कंप्लीट करके लेने हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये डबल क्रोशेट बढ़ाए हैं, देखिए 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट, फिर 8, फिर 10। वैसे ही हमें आगे भी कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए मैंने रेड कलर का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने सेम वैसे येलो कलर का डिज़ाइन बनाया है। देखिए ये यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 डिज़ाइन हमने कंप्लीट किए हैं। वाइट कलर का हमारा एक डिज़ाइन बनाया है, फिर रेड कलर के हमारे 3 डिज़ाइन हुए हैं और येलो कलर के हमारे 5 डिज़ाइन कंप्लीट किए हैं। अब हमें वाइट कलर का धागा ज्वाइन करना है। जो पहला पैटर्न है वो हमें छोड़ देना है।
जो दूसरा पैटर्न है वहाँ से हमें धागा ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। अब आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 7 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। फिर से 7 चेन लेनी है। सेम डिज़ाइन हमें आगे कंटिन्यू करना है। देखिए ये हमने 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बना ली। अब हमें जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सात चेन लेनी है। आगे के 6 डबल क्रोशेट छोड़ के जो लास्ट के 4 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फिर से 7 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। इसी तरह से आगे हमें ये डिज़ाइन कंटिन्यू करना है 1 2 3 जगह पे। लास्ट का डिज़ाइन हमें छोड़ देना है। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहीं से पैटर्न टर्न करना है। इसके आगे हमें डिज़ाइन नहीं बनाना है, यहीं से टर्न करके लेना है। 1 2 3 चेन लेके मैंने टर्न कर लिया। अब आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 1 2 3 4 चेन लेनी है। ये जो 7 चेन है इसमें जो चौथे नंबर का चेन है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। फिर से 4 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब फिर से 4 चेन लेनी है। जो चौथा चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन। इसी तरह से पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 4 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। अब आगे का डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाना है यहाँ तक। देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। 1 2 3 और ये 4। तीन चेन लेनी है। 1 2 3 टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 1 2 3 4 चेन लेनी है। आगे के सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। फिर से 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा
ये तीसरा और ये चौथा। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। अब हमें इसी तरह से ये वाइट कलर के राउंड कंप्लीट करने हैं। इस राउंड के बाद हमें और 2 राउंड बनाने हैं वाइट कलर के, और सेम पैटर्न हमें ये साइड में भी कंप्लीट करने हैं। ये जो पहला डिज़ाइन छोड़ा है इसी तरह से यहाँ का भी पहला डिज़ाइन छोड़ के दूसरे डिज़ाइन से स्टार्ट करना है, ये साइड के दूसरे डिज़ाइन तक, जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। वाइट कलर का डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हम रेड कलर का पैटर्न इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो पहला डिज़ाइन है ये छोड़ के दूसरे डिज़ाइन से। इसके बाद येलो कलर का पैटर्न कंप्लीट करना है। रेड कलर का पहला डिज़ाइन छोड़ के दूसरे डिज़ाइन से। वाइट कलर के बाद रेड कलर का करना है, फिर येलो कलर का। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें कंप्लीट करके लेना है। एक डिज़ाइन हर बार छोड़ देना है, पहला जो डिज़ाइन है वो, और नेक्स्ट कलर का धागा ज्वाइन करना है। जैसे हमने वाइट कलर का धागा ज्वाइन किया येलो कलर का पहला डिज़ाइन छोड़ के, वैसे हमें रेड कलर का धागा भी ज्वाइन करना है पहला डिज़ाइन छोड़ के। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा थाल पोस्ट कंप्लीट करके ले लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।